नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रफुल्लराज है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द प्रफुल्लराज में। दोस्तों, HTML सीरीज़ का ये वीडियो नंबर 14 है और लास्ट वीडियो में हमने एड्रेस टैग के बारे में पढ़ा था। एड्रेस टैग के ये कल तक की हमारी दूसरी वीडियो थी, कल जो हमने बनाया था, और उसमें हमने जाना था कि अपने एक वेब पेज पे दूसरे वेब पेज का हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करते हैं ताकि हम दूसरे वेब पेज पे जा सकें एक ही साइट के। कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए ज़रूर देखिए। एंड स्क्रीन में तो आपको वीडियो मिल ही जाएगी। चलिए लेट्स स्टार्ट। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इमेज, यानी IMG टैग के बारे में कि अपने वेब पेज पर इमेज कैसे लगाते हैं। अगर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कुछ पहला है जिसमें कुछ इमेज आने वाला है, तो यही है वो IMG टैग। सबसे पहले तो आप लोग HTML लिखते हैं और वही लिखेंगे, उसके बाद HTML क्लोज कर देंगे, फिर हेड टैग देंगे, मेरे से दोहराते रहिए, और हेड टैग क्लोज कर देंगे। हेड टैग ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में अपन लोग टाइटल टैग देंगे, जिसके अंदर अपन लोग टाइटल लिखते हैं। टाइटल टैग को भी क्लोज कर देंगे और टाइटल टैग में वही डालेंगे जो अपन लोग हमेशा डालते हैं, जो कि हमारे चैनल का नाम है द प्रफुल्लराज। और चलिए, हेड टैग के बाद अपन लोग स्टार्ट करेंगे एक ही टैग, बॉडी टैग, और बॉडी टैग को भी क्लोज कर देंगे। बॉडी टैग में ही अपन को जो करना है करेंगे। चलो, बॉडी टैग लगाने के बाद अपन वो टैग लगाएंगे जो आज का हमारा टॉपिक है, यानी कि IMG टैग। चलो, IM लिखता हूँ और IMG पूरा लग गया। IMG टैग है, उसमें एक SRC नाम का एट्रीब्यूट लगता है। SRC इक्वल, और दोनों इन्वर्टेड कॉमा के बीच में हमें वो जो इमेज है ना उसका एड्रेस डालना होता है। तो एड्रेस कैसे डालेंगे, आपके फाइल में या फोल्डर जहाँ जो भी इमेज, उसकी इमेज का लास्ट में देखना .jpeg या जो है उसको डालेंगे, और फिर नाम, पहले नाम डालेंगे, फिर .jpg या PNG जो भी है वो डालेंगे। चलिए मैं करके दिखाता हूँ, लेकिन उस सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे। मैं यहाँ सेव किया और मैं इसका नाम देता हूँ मैं अपने नाम पे, ठीक है। तो प्रफुल्लराज लिख देता हूँ मैं, प्रफुllraj.html, और डन किया मैंने। और ध्यान रखना, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार जब मैं HTML सीखता था आज से 3-4 साल पहले, मतलब 3 साल पहले, तो मेरे से दिक्कत हुई थी। वो ये है कि जिस इमेज को, यानी जो इमेज को डालना है ना, वो इमेज उसी फोल्डर में सेव होना चाहिए जहाँ पे वो साइट, यानी वो वेब पेज, जैसे मैं अभी इसको सेव कर रहा हूँ ना, तो जिस फोल्डर में HTML फाइल में जिसमें सेव कर रहा हूँ उसी में वो इमेज भी होनी चाहिए, ठीक है। तो 1 मिनट, मैं यहाँ सेव कर लेता हूँ इसको, उसी में जाके मैं यहाँ वही प्रफुल्लराज डाल देता हूँ .html। और याद रहे, HTML फाइल में ही मेरी सारी इमेजेस हैं, मैं दिखा दूँगा, और इसमें मैं इसे सेव कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने अभी कुछ नहीं किया, इसमें कोई इमेज के जो एड्रेस होता है वो मैंने नहीं डाला है। तो मैंने प्रीव्यू में देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नो थैंक्स। और चलिए अभी चलते हैं अपना फाइल मैनेजर में। मैं यहाँ फाइल मैनेजर को ओपन किया, और वही हमारा HTML फाइल का जो डॉक्यूमेंट है, फोल्डर है मतलब, उसको ओपन करेंगे। देखो, ये रहा अपना जो हमने बनाया था अभी, ये रहा, ये हमारा टाइटल आ गया। और देखिए पूरा खाली है, ये पूरा बॉडी जो एरिया है पूरा खाली है। तो चलो याद रखिए, जैसे कि मैं a.jpeg, ये B है, ये C है, और ये D है, ये E है, और ये P है ना। तो .jpeg जो इसकी एक्सटेंशन है JPEG, ये से लेकर, यानी A से लेके .jpeg तक ये पूरा जो एड्रेस है ना वो डालेंगे। तो चलिए मैं सारी चीज़ें मज़े से सिखाता हूँ। तो पहली हमारी फ़ोटो क्या है, पहली फ़ोटो है हमारी JPEG, फिर BPEG, ध्यान से देख लीजिए फ़ोटो क्या है। फिर तीसरी जो C.png, याद रखिए C.png है ये वाली फ़ोटो, ठीक है। और ये हमारा HTML का लोगो भी एक तरह से, यहीं से मैं मेरे जब भी वो वीडियो सेव करता तो हम लोग वो थंबनेल पे ये ऊपर में कॉर्नर पे लगा होता है। फिर D.jpeg और E.jpeg और लास्ट P.jpeg। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए, मैं इसी को अब सेव, मतलब वहाँ पे अपने वेब पेज पे लगाने वाला हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ, और मैं यहाँ लिखता हूँ A.jpeg
जी हो गया। मैं इसे सेव कर देता हूँ और मैं यहाँ देखता हूँ। द मैजिन यार, देखो एकदम ए वाली वही है ना। देखो यहाँ पे डॉट JPEG है और वही चीज़ यहाँ पे भी है। देखो डॉट JPEG यही फ़ोटोज़ है। देखो अब ये शायद, हाँ ये देखो है ना, यही पिक हमारे वेब पेज पे भी शो होगा। प्रीव्यू में देखना है ना। तो ये प्रीव्यू में मैं दिखा रहा हूँ। चलो मैं इसको क्रोम पे डायरेक्ट दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलो मैं इसे क्रोम में ओपन करता हूँ। हमारी फ़ाइल कहाँ गई, ये रही। चलो फटाक से इसे क्रोम में ओपन कर लेते हैं। क्रोम में ओपन नहीं हो रहा है, हाँ क्योंकि ये चीज़ फ़ोन के क्रोम पे ओपन काम नहीं करता है, क्योंकि दो फाइल अलग अलग हो जाती है, ठीक है। तो फ़ोन में थोड़ा सा दिक्कत आता है, बट कोई बात नहीं। मोबाइल में ये चीज़ प्रीव्यू पे इस जो मैंने एप्लीकेशन जो मैंने यूज़ किया है इस पर काम करेगा ये। लेकिन ये देखने वाली बात है ना, कितना भद्दा सा फ़ोटो आ रहा है देखो। मतलब ऐसे मतलब वो ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए हो कि इसको मैनेज करने के लिए क्या करते हैं। तो सही समझे हो, हम इसकी हाइट और उसको मैनेज करेंगे। HIGHT हाइट लगाएंगे, हाइट एट्रीब्यूट, और इसमें दोनों इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखेंगे। जैसे मान लो मैं इसकी हाइट दे देता हूँ 500 और एक इसकी ऊंचाई विड्थ दे देता हूँ मैं इक्वल, दोनों इन्वर्टेड कॉमा के बीच 100। देखते हैं कितना बड़ा होता है। शायद नॉर्मल ही हो जाएगा। प्रीव्यू देखते हैं। मेरे ख्याल से मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा कर दिया। चलो इसकी हाइट थोड़ी घटा देते हैं, 400 से प्रीव्यू देखते हैं। 400 भी ज़्यादा हो गया। चलो ठीक है, 300 सेव किया, प्रीव्यू देखते हैं। 300 ठीक है, इतना तो चल जाएगा यार। चलो अभी तो एक ही सेव हुई है। अभी ना पहले अपन लोग बहुत सारी फ़ोटो सेव कर लेते हैं। तो फटाक से IMG टैग लगाते हैं, बहुत सारे IMG बहुत सारे लगा लेते हैं, है ना। IMG, फिर से IMG, और एक और लगा लेता हूँ मैं IMG। आई थिंक इतनी इमेजेस भी मैंने सेव नहीं कर रखी जितनी टैग लग गई हैं, और सब में एक ही एट्रीब्यूट तो लगेगा ही। तो यार मैं ना एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे वही अपना SRC और इसमें B कैपिटल, जो मैंने जिस फॉर्म में है मेरा कैपिटल में मैंने लिखा था, कैपिटल में JPEG हो गया। मैं ना एक काम करता हूँ, एक मिनट मैं ना इसे पूरा कट कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। मैं इसको पूरा कट कर लेता हूँ और एक एक करके ना मैं सबको कॉपी पेस्ट कर दूँगा और नाम चेंज कर दूँगा। चलो मैं इस लाइन को पूरी कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैं इसको कॉपी कर लेते। ये हो गया कॉपी, और अब मुझे दिक्कत नहीं होगी पेस्ट करने में। चलो फटाक से मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट 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 पेस्ट, इतना बहुत है क्या? चलो चेंज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। एक जगह B, यहाँ पे C, यहाँ पे D, ये सी छोटा हो गया, और एक यहाँ पे E, एक और पेस्ट करता हूँ मैं, और वहाँ पे था हमारा P, एक हमने डाला था P, यस है ना। तो इसे P सेव करते हैं, प्रीव्यू देखते हैं। अच्छा ये नंबर थर्ड जो भी है ये आया नहीं है, ठीक है। तो वैसे देखो मैं बताता हूँ क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा एक्सटेंशन यहाँ पे थोड़ा गलत है। हमने .jpeg डाली है ना, और वो शायद PNG था, एक याद है ना आपको PNG। मैं देख लेता हूँ कौन सा PNG, मैं उसको PNG डाल देता हूँ।
तो यार सही में मतलब हम पता है सिर्फ HTML जो एक स्ट्रक्चर है या सी ना PNG है, C.PNG, तो लोगो आएगा हमारा। तो मतलब हम ना इसके थ्रू काफ़ी ज़्यादा काम कर सकते हैं। मतलब सेव करता हूँ, अब देखता हूँ। लो आ गया हमारे सारी इमेजेस ABCDE और ये P, ये सारी की सारी हमारी जो इमेजेस है आ गई। तो ये ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अपने वेब पेज से हम बहुत सारी इमेजेस को लगा सकते हैं और इसी के थ्रू, और इसके थ्रू हम हाइट और ये सब चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं ना इसमें थोड़ा सा चीज़ें और, मैं सिर्फ थोड़ा सा एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब आप इसे मैनेज करो ना तो इसको अट्रैक्टिव लगाने के लिए एक लोगो लगाओ। उसको मैंने एक अल्टरनेटिव बताया था ना, अल्टरनेटिव टाइप का बिहेवियर जिससे मूव मतलब इमेज मूवमेंट में आती है। ठीक है, तो जी आप ट्राई करो कि वो चीज़ मूव होती है कि आपकी इमेज राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट मूवमेंट में डालो। मैंने पहले भी ये बताया था जब स्टार्टिंग की वीडियो में। तो वो चीज़ आप इमेज टैग में लागू करो, ये पक्का लागू होगा। ठीक है, क्योंकि इमेज ही मूव करेगी। सो यार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इमेज और वीडियो और साउंड, इन सब के लिए, ऑडियो वीडियो के लिए भी ना ये सारी टैग सेम टू सेम रहती है। बस IMG का वीडियो और ऑडियो लग जाता है। ठीक है, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था आज का ये। सो आज की वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगली से मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और एक बात बार, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगली किसी मज़ेदार धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।